हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लड्डू गोपाल की ड्रेस की एक न्यू वीडियो लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास समय बहुत कम है, आपको जल्दी जल्दी ड्रेस बनानी है, तो आप इस ड्रेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो और ये बहुत जल्दी बन जाएगी। सीधी सीधी पट्टी से बनी हुई है ये ड्रेस। और इसे डेकोरेट करने के लिए आपके पास घर में जो भी सामान उपलब्ध हो, कोई चैन हो या कोई स्टोन हो या जो भी सामान आपके पास हो, आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको मेरी बनी हुई वीडियो अच्छी लगती हो या लड्डू गोपाल की बनी हुई ड्रेस मेरी बनी हुई आपको अच्छी लगती हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को पूरी देखना। वैसे तो ये ड्रेस बहुत ही आसानी से बन जाएगी, बहुत आसान तरीके से बन जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आप मिस कर दोगे कि कहाँ पर हमने कितनी सिलाइयाँ कहाँ पर बनाई हैं और कहाँ पर फंदे घटाए हैं। इसलिए आपको ड्रेस बनाने के लिए पूरी वीडियो देखनी चाहिए। पूरी वीडियो देखोगे तभी आप पूरी ड्रेस आराम से बना सकते हो। अगर आप आगे निकल अगर वीडियो थोड़ी आपसे निकल गई है तो आप बैक करके देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बनानी है तो वीडियो पूरी देखना। और एक बार फिर से अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की ड्रेस मैं आपको बहुत ही सिंपल सी और बहुत आसान सी ड्रेस बताऊंगी, और जो बनने में भी बहुत कम समय में बन जाएगी, जो बहुत आराम से बन जाती है। अगर आपके पास समय कम हो और आपको ड्रेस बनानी है ये, तो आप कोई भी ड्रेस आपको बनानी है तो आप इस ड्रेस को बनाइए और ये बहुत ही कम समय में बन जाएगी और बन भी बहुत आसानी से जाएगी। तो सबसे पहले सिलाई में आपको 54 फंदे डाल लेने हैं। 54 फंदे आप 50 और 4 यानी 54 फंदे डाल लेने हैं। और पहली रो आपको गांठ की बनानी है। इस तरह से गांठ की ही बनानी है पहली रो। इस तरह से पहली रो आप गांठ की बना लो। पहली रो कंप्लीट करने के बाद आप दूसरी रो भी गांठ की ही बनाइए। इस तरह से ये भी आप गांठ की ही बनाइए। और आप दोनों साइड से गांठ गांठ की बनाते हुए 9 सिलाई कंप्लीट कर लो। जैसे ये अब दूसरे नंबर की है तो आप 9 कंप्लीट कर लो। और दोनों साइड से गांठ गांठ की ही बनानी है, तो आप 9 रो पहले पूरी करो। तब उसके बाद तब बताऊंगी मैं आपको कि क्या करना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी और सिंपल सी ड्रेस लाऊंगी, जिससे कि आप आसानी से बना सकें। पहले 9 रो कंप्लीट कर लो। अब ये हमारी 9 रो कंप्लीट हो गई हैं। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम उल्टी साइड जा कर के बैक साइड में क्या करेंगे कि 3 फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। इस तरह से 3 फंदे लिए और उसका एक फंदा बना दिया, ये इस तरह से। फिर ये फिर फिर से 3 फंदे, फिर से 3 फंदों का एक फंदा बना दिया इस तरह से। और इसी तरह से 3 फंदों का एक फंदा बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लो। बहुत आसान सी ड्रेस है ये बनाने में, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से बना सकते हो आप। और बनने के बाद ये ड्रेस लगती भी बहुत प्यारी है और आराम से आप बना भी सकते हो अपने लड्डू गोपाल को। इस तरह से पूरी रो आप कंप्लीट कर लो।
3 फंदों से एक बनाने के बाद अब सारे फंदे जब हमने घटा दिए तो हमारे घटाने के बाद कितने फंदे, ये फंदे बचे इतने 18 फंदे बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हमारे ये 18 फंदे बचे। अब इन 18 फंदों को हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह बुनना है गांठ गांठ, जैसे ये अभी हम बुन रहे थे नीचे गांठ, इसी तरह बुनने हैं। अब ये हमें 18 फंदे, अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे और ना ही बढ़ाएंगे, इन 18 फंदों को बुनना है। और थोड़ा लंबा कर लो इसी तरह बुनते हुए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा करते हुए थोड़ा सा लंबा कर लो। दोनों साइड गांठ गांठ ही बनानी है। सिंपल सी ड्रेस है ये, इसीलिए बहुत आसानी से बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो फ्रील, हमारे ये फ्रील बन गई है, ये कितनी प्यारी सी लग रही हैं। थोड़ा सा लंबा कर लो इसे, इसी तरह से बनाते हुए। फंदे घटाने के बाद, जब हमने फंदे घटाए उसके बाद हमें 6 रो कंप्लीट करनी है। तो हमारी ये दूसरे नंबर की रो है। आप फंदे घटाने के बाद 6 रो कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो हमारी ये 2 रो कंप्लीट हो गई हैं और अभी हमारी तीसरी रो है। तो इसी तरह दोनों साइड उल्टा उल्टा बुनते हुए आप फंदे घटाने के बाद की 6 रो कंप्लीट कर लो पहले। ये 6 रो कंप्लीट होने के बाद देख, ये 3 गांठ आ जाएंगी फंदे घटाने के बाद, 1 2 3, 3 इधर की साइड होगी और 3 इधर की। तो हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई। 6 रो कंप्लीट होने के बाद अब हम फंदे घटा देंगे इस तरह से, 2 का 1 करते हुए पूरा बंद कर दो इस तरह से। बाकी वापस इसी में किया, फिर घटा दिया, फिर इसी में किया, फिर घटा दिया, फिर इसी में किया और ये घटा दिया। वापस सिलाई में फंदा डालना और फिर से इसे 2 का 1 कर दिया, फिर फंदा वापस सिलाई में डाला। लास्ट तक इसी तरह से करते रहो, आपके सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे। और लास्ट के फंदे में आप फंदा निकाल करके ये गांठ बना देना, जिससे कि आपका उधड़ेगा नहीं। ये इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो। और लास्ट का फंदा बचा तो इसे इस तरह से फंदा निकाल दो, इस तरह से, और ये खींच दो। अब ये हमारी नीचे की स्कर्ट तो बनकर तैयार होगी। इसे जो फालतू ऊन है इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारी स्कर्ट बन गई है, देखो इस तरह से। ये हमारी इस नीचे की स्कर्ट तो बन गई है इस तरह से। ये फालतू वाली ऊन अभी कट करूँगी मैं इस तरह से। ये बहुत प्यारी सी छोटी सी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। अब हम इसको एक साइड रख देंगे और सिलाई में ऊपर के फंदे, ऊपर चोली बनाने के लिए फंदे डालेंगे। स्कर्ट के अब हम चोली बनाएंगे। चोली भी हम आसान तरीके से ही बनाएंगे। पहली रो इस सिलाई में हमने 24 फंदे डाल लिए हैं और 24 फंदे डालने के बाद पहली रो हम उल्टी बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा स्कर्ट भी सिंपल सी है और हमारी चोली भी हम आसान तरीके से ही बनाएंगे। तो पहली रो हमने उल्टी बना ली है और अब हमारी दूसरी रो आएगी। दूसरी रो भी हमें उल्टी ही बनानी है, दोनों साइड से
उल्टा उल्टा बनाना है, जैसे कि स्कर्ट बनाई थी। इस पहला फंदा बिना बुना ले लिया और फिर अपनी साइड फंदा करके उल्टा बुन लिया। ये रो भी हमें दूसरी भी उल्टी बनानी है। इसी तरह से हमें तीसरी रो, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह हमें 13 रो बनानी है। और 13 की 13 रो हमें उल्टी ही बनानी है दोनों साइड से। तो हमारी ये दूसरी रो है। और 13 रो बनाने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब देखना कि कितनी इसकी लेंथ हो जाएगी, तब हम देखेंगे। और अगर हमें कम लगेगा तो हम और बना लेंगे 1-2 सिलाई। और हमें अपनी स्कर्ट के हिसाब से, हमारे लड्डू गोपाल के हिसाब से 13 रो बहुत होंगी तो हम 13 रखेंगे। तो अब हमारी ये तीसरी रो है और हम सारी रो गांठ गांठ की बनाएंगे। तो 13 रो कंप्लीट कर लो पहले। आप लोग कमेंट करके तो बताते नहीं हो कि आपको ड्रेस कैसी लग रही है। ये हमारी तीसरी रो हो गई है। अब चौथी, ये भी गांठ की, चौथी रो भी हम गांठ की बनाएंगे। तो आप इसी तरह से 13 रो कंप्लीट कर लो। ये हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब 13 रो कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी लेंथ भी देखो बड़ी हो गई है ये वाली। 13 रो कंप्लीट होने के बाद अब हम फंदे घटाएंगे। फंदे किस तरह से घटाएंगे? 2 का 1 करते हुए। 2 का 1 किया, फिर वापस इसी में करा, फिर 2 का 1 किया, वापस इसी में किया, 2 का 1 किया, वापस इसी में किया। इसी तरह से सारे फंदे घटा दो। ये हमारी एक सिंपल सी पट्टी बन जाएगी। ये हम ऊपर की चोली के लिए हमारी एक सिंपल सी और बहुत आसान, बहुत ही इजीली बनाने वाली ड्रेस बन जाएगी। बहुत ही कम समय लगेगा इसे बनाने में। अभी मैं किचन में काम कर रही थी, काम करते करते ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई। इतनी जल्दी, इतना टाइम लगा है सिर्फ इसमें। तो आप पूरी रो इसे इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए ये। और लास्ट वाला फंदा बचेगा तो ये जो हम जिस ऊन से हम बुन रहे हैं उस ऊन को कट कर देना। इस तरह से ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। और ये हमारा लास्ट फंदा बचा है। अब हम ऊन कट कर देंगे यहाँ पर। ये ऊन हमने यहाँ पर कट कर दी और ये फंदा हम खींच देंगे और इसको सुई से अंदर इसमें अटैच कर कहीं छुपा देंगे जिससे कि ये दिखे नहीं। इस तरह हमारी ये एक सिंपल सी पट्टी बन गई है। अब हमें इस पट्टी का क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि जो हमारी चोली थी इसके फंदे हम कट कर देंगे। अभी करेंगे। इसे फोल्ड करो इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इसका बीच देख लो कहाँ पर आ रही है। यहाँ पे ये इसका बीच आ रहा है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे कुछ लगा लो, आप कुछ धागा लगा लो। ठीक है, चलो मैंने ये क्रोशिया घुसा दिया है यहाँ पर जिससे कि इसका बीच का मुझे ध्यान रहे। और चोली का बीच, जो हमारी चोली का बीच है, इस तरह से फोल्ड की और हमारी चोली का बीच ये आ रहा है यहाँ पर। इस तरह से ये इन दोनों का एक जगह यहाँ पर दोनों, जहाँ भी दोनों का बीच आ रहा है, दोनों का बीच एक साथ रख करके आप इसको किसी धागे की, इसको जो है आप सिल दो। इस तरह से। धागा भी तो था, भी कहाँ चला गया? इस तरह से दोनों के बीच ले करके आप इस धागे से इसे यहाँ पर सिल दो। सुई से सिलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास सुई थी नहीं इस समय, तो मैं इसलिए इसे यहाँ पे क्रोशिया से दोनों का बीच
एक जगह करके बस यहाँ पर एक हल्की सी एक नोट बनानी है, कुछ और नहीं करना। तो इसलिए एक नोट बना लो बस इस तरह से। यहाँ पर बस एक ही नोट बांधनी है। थोड़ा पक्का करने के लिए यहाँ पर 2 नोट बांध दो। इस तरह से 2 नोट बांध दो पक्का करने के लिए। अब हमारे इस तरह से दोनों साइड, दोनों इसके बीच हमने एक जगह अटैच कर दी है। दोनों का बीच का हिस्सा एक जगह अटैच कर दिया है। अब क्या करना है, अब देखो। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि पीछे यहाँ पर आपको सुई से सिल देना है। इस तरह से सिल देना है। सिर्फ ये जो बेल्ट बची थी स्कर्ट की, इसे छोड़ना है और यहाँ पर एक चटकनी लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर चटकनी लग जाएगी। और इस ड्रेस को आप इस तरह से ऊपर वाली जो हमने चोली बनाई है, इस तरह से यहाँ पर सिल देना है स्कर्ट की दोनों साइड है। इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिल दोगे तो ये हम बैक साइड में ले आएंगे और हमारी सीधी साइड इस तरह की बन जाएगी। ये हमारी जब सिला जाएगा तो हमारी सीधी साइड ये इस तरह की हो जाएगी। इतनी ड्रेस तो ये बन गई है। अब हम सुई की, मेरे पास कुछ ये चैन रखी हुई है, सुई की सहायता से ये बड़ी सुई में धागा ले लिया और सुई की सहायता से हम इसे यहाँ पर इस तरह से एक लाइन में करते हुए सुई की सहायता से इसे इस पर अटैच कर देंगे। इस तरह से डेकोरेट करने के लिए ड्रेस को सुई से हम इसे इस तरह से सिल देंगे। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, अभी सिलूँगी मैं इसको। और सुई में धागा है और हम इस तरह से इसको अटैच कर देंगे सुई की सहायता से। इस तरह से 3-4 जगह हम इसमें टांका लगा देंगे। या जितना आपको लगाना, जहाँ जहाँ आपको लगाना है वहाँ वहाँ आप इसमें टांका लगा दोगे तो ये सेट हो जाएगा, चैन आपकी सेट हो जाएगी। इस तरह से जैसे एक जगह लगा दिया, अब थोड़ी दूरी पर यहाँ लगा दूँगी तो इस तरह से पूरी चैन ये मेरी इस पर सेट हो जाएगी। और एक चैन ये मेरी रखी हुई है, इसे यहाँ पर लगाऊंगी ऊपर गले पर इस तरह से चोली में लगाऊंगी। और ये एक मेरे पास स्टोन रखा हुआ है, इसे स्कर्ट की बेल्ट पर लगाऊंगी इस तरह से। तो मेरी ड्रेस ये इस तरह से बन जाएगी। अब मैं अभी दिखाऊंगी मैं आपको। पहले सुई से सारा सिल देती हूँ कि ड्रेस मेरी बनकर किस तरह की लगी। पूरी ड्रेस कंप्लीट होने के बाद मेरी ये लड्डू गोपाल की ड्रेस इस तरह की लगी। ये मैंने 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।